अग्नि पुराण का प्रथम अध्याय। मंगलाचरण, ब्रह्म विद्या और अग्निदेव का दिव्य उपदेश। जब भी सनातन धर्म के किसी महान ग्रंथ का आरंभ होता है तो वो सिर्फ शब्दों की शुरुआत नहीं होती, वो एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, श्रद्धा, ज्ञान और दिव्यता की। अग्नि पुराण का पहला अध्याय भी इसी दिव्य परंपरा का अनुसरण करता है। शुरू में ही ऋषि भगवान की वंदना करते हुए कहते हैं, मैं लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गौरी जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, अग्निदेव और सभी देवताओं के साथ भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूं। ये सिर्फ एक साधारण प्रार्थना नहीं है, इसका अर्थ बहुत गहरा है। धन, ज्ञान, शक्ति, बुद्धि, वीरता, सृजन, तेज और शासन, ये सारी शक्तियां अंत में उसी परम सत्य का रूप हैं। इसीलिए हर शुभ कार्य की शुरुआत इन दिव्य शक्तियों की याद से होती है। नैमिषारण्य में आरंभ हुई एक महान चर्चा। बहुत पुराने समय की बात है। पवित्र नैमिषारण्य में शौनक के साथ कई महान ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। वो यज्ञ केवल कर्मकांड नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु की उपासना का बड़ा माध्यम था। चारों ओर वैदिक मंत्रों की गूंज थी। वातावरण में तप, भक्ति और ज्ञान का संगम साफ नजर आ रहा था। इसी समय तीर्थयात्री स्वरूप सूत जी वहां पहुंचे। सूत जी केवल कथावाचक नहीं थे, बल्कि वे पुराणों, वेदों और प्राचीन ज्ञान के बड़े विशेषज्ञ थे। जब ऋषियों ने उन्हें देखा तो आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और उन्हें सबसे उच्च आसन दिया। इसके बाद सभी ऋषियों ने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, हे सूत जी, हमें वो ज्ञान बताइए जो सभी ज्ञान का सार है। ऐसा कौन सा तत्व है जिसे जान लेने से सब कुछ पता चल जाता है? ये सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं है। हर युग में जिज्ञासु, दार्शनिक और आध्यात्मिक साधकों के मन में यही सवाल उठता रहा है। सूत जी मुस्कुराकर बोले, हे ऋषियों, अगर सारे ज्ञान का सार पूछें तो वो बस एक है, भगवान विष्णु। वे बोले, वही भगवान सृष्टि के रचयिता हैं, वे ही पालन करते हैं और वे ही संहार भी करते हैं। वे सिर्फ एक स्थान के देवता नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण चराचर में व्याप्त परम चेतना है। जब साधक ये जान लेता है कि वो विष्णु स्वरूप ब्रह्म ही मैं हूं, तब उसको जानने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता। यही असली सर्वज्ञता है। ब्रह्म के दो स्वरूप। सूत जी ने आगे बताया कि ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। एक शब्द ब्रह्म, वेद, मंत्र, शास्त्र, उपनिषद और दिव्य वाणी द्वारा प्रकट ब्रह्म। दूसरा परब्रह्म, वो परम सत्य जो शब्दों, विचारों और इंद्रियों से परे है। शब्द ब्रह्म साधक के लिए मार्ग बनता है और परब्रह्म उस यात्रा का अंतिम ठिकाना है। दो प्रकार की विद्याएं। अथर्ववेद के अनुसार ज्ञान भी दो प्रकार का है। अपराविद्या, जो संसार, शास्त्र और व्यवहार से जुड़ी है। पराविद्या, वो ज्ञान जो सीधे सीधे परम ब्रह्म की अनुभूति कराता है। सूत जी बताते हैं कि एक बार वे, शुकदेव जी, पैल व अन्य ऋषियों के साथ बद्रिकाश्रम गए और वहां भगवान वेद व्यास से प्रणाम कर यही प्रश्न किया। तब व्यास जी ने वे रहस्य बताए जो उन्हें महर्षि वशिष्ठ से मिले थे। व्यास जी बोले, हे सूत, ध्यान से सुनो। एक समय मैंने भी यही सवाल महर्षि वशिष्ठ से पूछा था कि वो परम सत्य क्या है जो सब ज्ञान का मूल है। तब वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे व्यास, मैं तुम्हें वही ज्ञान सुनाऊंगा जो मुझे अग्निदेव ने दिया था। अग्नि पुराण क्यों है विशेष? वशिष्ठ जी बोले, अग्नि पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसका हर अक्षर ब्रह्म विद्या से भरा हुआ है, इसीलिए इसे परब्रह्म रूप कहा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और दूसरे शास्त्र बहुत महान हैं, पर वे अपर ब्रह्म माने गए हैं। लेकिन अग्नि पुराण को परब्रह्म रूप कहा गया है, क्योंकि ये साधक को सीधे परम सत्य तक पहुंचाता है। ये ग्रंथ देवताओं के लिए भी प्रिय है। अग्निदेव के श्रीमुख से निकला होने से इसे आग्नेय पुराण कहा जाता है और इसकी मान्यता वेदों के बराबर मानी जाती है। जो कोई इसका अध्ययन या श्रद्धा से श्रवण करता है, उसे सिर्फ सांसारिक सुख ही नहीं, बल्कि मोक्ष भी मिलता है। अग्नि ही विष्णु है। वशिष्ठ जी ने फिर एक बड़ा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु ही कालाग्नि रुद्र के रूप में स्वयं विराजते हैं। वही परम ज्योति हैं, वही परात्पर ब्रह्म हैं।
ज्ञान योग से उन्हीं की प्राप्ति होती है और कर्म योग से भी उन्हीं की पूजा होती है। मतलब सभी आध्यात्मिक मार्ग अंततः उसी एक परम सत्ता तक पहुंचा देते हैं। वशिष्ठ जी का प्रश्न। एक बार वशिष्ठ जी ने अग्निदेव से पूछा, हे अग्निदेव, संसार सागर को पार लगाने वाली उस नौका के स्वरूप वाले परमेश्वर के विषय में बताइए और वो ज्ञान भी बताइए जो सभी विद्याओं का सार है और जिससे मनुष्य सर्वज्ञ बन जाता है। असल में ये हर साधक के दिल में उठा सवाल है। अग्निदेव का दिव्य उत्तर। अग्निदेव बोले, हे वशिष्ठ, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही कालाग्नि रुद्र कहलाता हूं। फिर उन्होंने बताया कि समस्त विद्याओं का सार जिस ज्ञान में है वही अग्नि पुराण है। ये सिर्फ एक पोथी नहीं, ये ब्रह्म स्वरूप ज्ञान का खजाना है। सर्वव्यापी, सर्व कारण और सर्वमय ब्रह्म इससे अलग नहीं है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, सर्ग, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि, प्रतिसर्ग, राजवंशों का इतिहास, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित और भगवान के मत्स्य कूर्म आदि दिव्य अवतारों का वर्णन आता है। परा और अपरा विद्या का रहस्य। अग्निदेव ने बताया कि भगवान विष्णु के स्वरूप की दो विद्याएं हैं। अपरा विद्या, जिसमें ये सब आते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, मीमांसा, धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय, आयुर्वेद, गांधर्व वेद यानी संगीत, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र। ये सभी महत्वपूर्ण ज्ञान हैं, मगर ये व्यवहार और संसार तक सीमित हैं। पराविद्या, वो विद्या जिससे उस ब्रह्म का ज्ञान होता है, जो दिखाई नहीं देता, जिसे इंद्रियां पकड़ नहीं सकती, जिसका कोई गोत्र नहीं, जिसके चरण नहीं, जो हमेशा बना रहता है, जो अविनाशी है, जो संपूर्ण अस्तित्व का आधार है। यही है पराविद्या। और अग्निदेव ने कहा, इस अग्नि पुराण को पराविद्या मानो। भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन। अग्निदेव ने बताया कि पहले भगवान विष्णु ने उन्हें और ब्रह्मा ने देवताओं को जिस तरह ये ज्ञान दिया था, उसी तरह वे अब वशिष्ठ जी को सुना रहे हैं। इस ग्रंथ में जगत के कारणभूत परमेश्वर के मत्स्य कूर्म आदि अवतारों का विस्तार से वर्णन है, जिनके द्वारा समय समय पर धर्म की रक्षा और लोक कल्याण के लिए भगवान प्रकट होते हैं। अध्याय का सार। अग्नि पुराण का पहला अध्याय हमें बहुत गहरा संदेश देता है। संसार के सब ज्ञान अपने अपने स्थान पर जरूरी हैं, लेकिन इनका असली उद्देश्य हमें उस परम सत्य तक पहुंचा देना है। वेद, शास्त्र, विज्ञान, कला, संगीत, दर्शन ये हमारे लिए रास्ता दिखाते हैं, लेकिन जब साधक उस परम सत्य को जान लेता है जो सबके भीतर है, तब उसकी ज्ञान यात्रा पूरी हो जाती है। इसीलिए अग्नि पुराण की शुरुआत किसी कथा से नहीं, बल्कि इस बड़े सत्य से होती है कि परम सत्य को जानना ही सब कुछ है। यहीं से अग्नि पुराण की दिव्य यात्रा आगे बढ़ती है, जहां भगवान के अवतार, धर्म, ज्ञान, योग और मोक्ष के रहस्य खुलते चले जाते हैं।